मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इकलौते बेटे अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता का विवाह रविवार को उज्जैन जिले के सांवरा खेड़ी में धूमधाम से संपन्न हुआ। खास बात ये कि ये शादी किसी 5 सितारा होटल या महल में नहीं, बल्कि निरंजनी अखाड़े के विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई। एक ही मंडप में 251 जोड़े परिणय सूत्र में यानी कि शादी के बंधन में बंधे और इनमें से मुख्यमंत्री के बेटे का जोड़ा भी इसमें शामिल था। वरमाला की रस्म में खुद योग गुरु बाबा रामदेव ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अभिमन्यु इशिता को जयमाला पहनाई। फेरों के दौरान भी बाबा रामदेव मंत्र पढ़ते रहे और मंच पर मौजूद पंडितों के साथ मिलकर पूरी रस्में उन्होंने संपन्न करवाई। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी शोभा यादव ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद भी दिया। शादी के बाद बाबा रामदेव ने मंच पर खड़े बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर इशारा करते हुए मजाक के लहजे में कहा, महाराज आपका भी विवाह मैं इसी सामूहिक सम्मेलन में करा दूंगा, तैयार रहिए। ये बात सुनकर पूरा पंडाल ठहाके भरकर हंसते रहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिया और भीड़ ने तालियां बजाई। निरंजनी अखाड़ा और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 251 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के जोड़े शामिल हुए। हर जोड़े को अखाड़ा परिषद की ओर से 1,25,000 रुपए और पतंजलि योगपीठ की ओर से बाबा रामदेव ने 1-1 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की। इसके अलावा घर गृहस्थी का पूरा सामान, बिस्तर, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर तक उपहार में भेंट किया। इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए, जिनमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महंत कैलाशानंद गिरी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बाल कृष्ण। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह संस्कृति की रक्षा करता है और समाज में समरसता लाता है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने भी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि मेरे बेटे की शादी भी आम आदमी की तरह ही हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा भी सामूहिक विवाह मंडप में बैठेगा, लेकिन जब निरंजनी अखाड़े और बाबा रामदेव ने कहा तो लगा कि यही सही मायने में संदेश है, सबके साथ सबका विकास। आज मेरा बेटा भी उन 251 जोड़ों में से एक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार भी सामूहिक विवाह योजना को और विस्तार देगी और गरीब बेटियों के विवाह के लिए हर संभव मदद करेगी। अभिमन्यु यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और फिलहाल परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। डॉक्टर इशिता इंदौर की रहने वाली हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। दोनों की मुलाकात परिवारों के माध्यम से ही हुई है। सीएम मोहन यादव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि शादी में कोई दिखावा नहीं होगा और ये पूरी तरह सादगी भरा आयोजन रहेगा। संदेश साफ था, दिखावा नहीं, संस्कार और सेवा। शादी को लेकर चर्चा इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं। अभिमन्यु यादव, जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे हैं, भोपाल के LNCT मेडिकल कॉलेज से मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर इशिता यादव MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। दोनों की सगाई लगभग 5 महीने पहले भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में सादगी के साथ हुई थी। इस शादी की एक और खास बात यह है कि सीएम की बहू डॉक्टर इशिता वास्तव में उनके समधी दिनेश यादव की ही बेटी हैं, यानी दोनों परिवारों की बेटियां एक दूसरे के घर की बहू बनेंगी, यानी दोनों परिवारों की बेटियां एक दूसरे के घर की बहू हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बेटी डॉक्टर आकांक्षा पहले ही दिनेश यादव के परिवार की बहू हैं और अब उनके ही घर की बेटी इशिता मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर की बहू बनी है। ये रिश्ता दोनों परिवारों को एक दूसरे के और करीब लाता है। इसके साथ ही ये भी चर्चा का विषय है कि दिनेश यादव मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता अरुण यादव के भतीजे भी हैं। इस शादी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देखिए बाराती बनकर पहुंचे। सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी शिप्रा नदी के तट पर 21 और जोड़ों के साथ संपन्न हुई। अभिमन्यु की शादी में शामिल हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेद खत्म करते हुए अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में संपन्न करवाई है। इससे पूरे देश और समाज में एकता का संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी शादियां करने से डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्चा कम हो जाएगा और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची भी कम हो जाएगी। आपको ये तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि इस तरीके से सामूहिक विवाह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे, जिसमें कोई दिखावा नहीं, केवल संस्कार और सेवा।